जय हिंद। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान का एक टॉपिक विटामिन। विटामिन क्या होता है और विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और विटामिनों के रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और सभी विटामिनों के जो रासायनिक नाम है उसको हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। इमेज के साथ वीडियो में एक एक करके हम सभी को देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है कि विटामिन क्या है, किसे कहेंगे विटामिन। तो ये तत्वों का एक समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के कार्य, वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। हम ये कह सकते हैं कि विटामिन हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, और इसको हम इसीलिए प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। विटामिन जो है हमारे शरीर में अल्प मात्रा में ही रहती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रहती, लेकिन थोड़ी ही मात्रा में इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है जो विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करती है। तो चलिए विटामिन के आगे बढ़ते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की जो खोज है, फंक नामक एक वैज्ञानिक थे 1912 में। कासिमिरी फंक ने एक बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। तो पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो कासिमिरी फंक, फंक भी कहीं नाम दे सकता है केवल कि, तो 1912 में फंक ने विटामिन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो विटामिन आता है कौन सा? विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और इसकी कमी से जो कौन सा रोग होता है पूछा जाए तो रतौंधी रोग होता है, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिससे हमारी आंखों से धुंधलापन दिखने लगता है। सूर्यास्त होने के बाद एकदम ये एक्टिव हो जाती है। तो विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है जो नाइट ब्लाइंडनेस कहलाता है। और इसका सोर्स देखते हैं, ये सबसे अधिक पीले फलों में पाया जाता है। और पीले फलों में यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मछली का जो तेल होता है, कॉड लीवर, उसका ऑयल में, गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये इसका सूत्र भी है C20H30O जो है इसका सूत्र है विटामिन ए का। गाजर में और मछली का जो तेल होता है उसमें ये पूरा ठूस ठूस के भरा होता है विटामिन ए। आप देख सकते हैं इसके और सोर्स है अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो जो है पपीता, पपीता में तो बहुत सारा सभी विटामिन पाए जाते हैं। दही, सोयाबीन और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां भी इसके सोर्स यानी स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फूड्स के इमेज हैं जो विटामिन ए को भरपूर मात्रा में अपने अंदर रखते हैं। तो ये इमेज कुछ जो विटामिन ए की कमी को पूरा करते हैं। और एक टॉपिक है कि गोल्डन राइस विटामिन ए पाया जाता है। जो चावल होता है उसमें विटामिन बी पाई जाती है, लेकिन एक उसी में चावल जो होता है जो हमारे यहाँ उसको उसीना चावल भी बोलते हैं, जैसे बॉयल किया हुआ चावल जो होता है, तो गोल्डन राइस उसको हम कहते हैं। गोल्डन राइस में जो है ये विटामिन ए पाया जाता है। तो याद रखेंगे, पूछा गया है कई बार कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। अगला विटामिन है विटामिन बी, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। तो थायमीन जो होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है, स्किन संबंधी बीमारी होती है। ये विटामिन B1 है, इसका एक पूरा फैमिली है, B2, B3, 5, 7, 9, B12 तक, जो हम अभी आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी एक रेशियो से हम चल रहे हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, के तक जाएंगे। उसके बाद हम पूरी विटामिन बी का जो बी कॉम्प्लेक्स का पूरा इसका जो समूह होता है उसको हम बारी बारी से सभी को एक एक करके देखेंगे। तो विटामिन बी, इसको B1 भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम थायमीन। बेरी बेरी रोग होता है इसकी कमी से, स्किन संबंधी बीमारी। विटामिन बी मुख्य रूप से चावल में पाया जाता है। चावल जो होता है, हमारे घर पे जो चावल बनता है, हमारे यहाँ जो चावल का वो निकलता है उसका जो रस होता है जिसको हम माड़ कहते हैं, तो उस माड़ में भरपूर मात्रा में विटामिन बी पूरा ठूस ठूस के भरा होता है, जिसको हम यहाँ पे गांव देहात में उसको लोग चावल में माड़ निकालते हैं और उसमें नमक मिला करके पूरा खा लेते हैं। तो विटामिन बी को जो है पूरा करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये बी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं। गेहूं, संतरा, हरा मटर, खमीर, अंडा, चावल, मूंगफली, हरी सब्जियां और अंकुर वाले जो बीज होते हैं विटामिन बी के सोर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ फूड के इमेज हैं जो विटामिन बी को हमारे शरीर के लिए प्रदान करते हैं। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आप विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग हैं देख सकते हैं। स्किन संबंधी जो बीमारी होती है, त्वचा का गोल गोल हो करके खुजली होना, या कोई हमारे जैसा सफ़ेद दाग बन जाता है, जो चरक बोलते हैं कि चरक हो गया है, यानी सफ़ेद दाग जो होता है, इसी कमी से हो जाते हैं अधिकतर। इन्फेक्शन जैसे हाथ, स्किन के ऊपर धब्बे जैसे पड़ जाते हैं, ये सब विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग हैं। आगे चलते हैं। अगला विटामिन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत
क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से जो रोग होता है स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी क्या होता है? जिससे कि दांत गिरने लगते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, मसूड़े सूज जाते हैं, स्वास्थ्य भी गिरने लगता है। तो ब्रश करते हैं या दातुन करते हैं जिससे कि नीचे या दांत के ऊपर से ब्लड आने लगता है, दांत गिर भी सकते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है विटामिन सी? तो सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन इसका जो भरपूर जो स्रोत है ये आंवला और नींबू होते हैं। इसका सबसे अच्छा स्रोत आंवला में पूरा ठूस ठूस करके एकदम विटामिन सी भरा होता है, नींबू हो गया, और बाकी जो भी और खट्टे फल है, इमली, आम, कच्चा आम जो होता है, तो ये सभी में विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा की बात की जाए तो आंवला और नींबू में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवला में। तो आंवला से विटामिन सी भरपूर मात्रा मिलती है। आंवला का हम मुरब्बा के रूप में, चटनी के रूप में सेवन करते हैं। आयुर्वेद द्वारा अधिकतर दवाइयों में यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ इसके जो फूड के सोर्स हैं उसका इमेज कुछ रहा विटामिन सी का। कीवी, नींबू, ये पपीता है। कीवी तो ये आंवला का दृश्य है आपके सामने, जो विटामिन सी भरपूर मात्रा में देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे कुछ स्कर्वी रोग के लक्षण आप देख सकते हैं। ऐसे ही दांतों से ब्लड आने लगता है या दांत एक कमज़ोर हो जाता है, दांत जो है एकदम हिलने लगता है, और मसूड़ा जो है फूल जाता है, कमज़ोर होकर के ब्लड आने लगता है। ब्रश या दातुन करते समय ऐसे ऊपर नीचे से दांतों के माध्यम से मसूड़ों द्वारा ब्लड आने लगता है, सूज जाता है। तो स्कर्वी का ये लक्षण रहा। आगे चलते हैं, अगला विटामिन देखते हैं। इसमें और वो जो मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, त्वचा संबंधी बीमारी में भी ये मदद करता है। और इसका एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, अभी देखते हैं हम। मसूड़ों को स्वस्थ रखने में त्वचा संबंधी बीमारी मदद करता है, और ये घाव भरने में भी मदद करता है। अगर किसी को कहीं चोट वोट हो जाती है, कट पिट जाता है या फोड़ा फुंसी निकल जाता है, तो जल्दी ठीक नहीं होता है। इसका मतलब उसके अंदर विटामिन सी की कमी है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो विटामिन सी की अगर कमी हो गई तो जो मीठा वाला लेवल शुगर का है वो बढ़ जाता है। जब जैसे शुगर का लेवल बढ़ता है तो उस आदमी का घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, तो ये घाव भरने में भी मदद करता है। इसको हम बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अन्य चीज़ तो स्टोर हो जाता है, लेकिन ये विटामिन सी जैसे हम खाते हैं, अगर पेशाब कर देते हैं तो निकल जाता है। अगर विटामिन सी यानी कोई चीज़ खट्टा आप खाए हैं और शराब पी लिए तो भी निकल जाएगा बॉयल करने पर। अगर इसको उबाल देंगे तो भी निकल जाएगा। और सब्जी को हल्का पतला छीलना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पूरा इसे ज़ोर से छील देते हैं, पूरा कचकचा के घर पे इस औरतें जो है छील देती हैं, तो उससे भी उनका जो बाहरी परत है ज़्यादा अंदर तक कट के हट जाता है, जिससे कि वो नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि जो चाय, नींबू वाला चाय जब बनाते हैं, या दुकानदार होता है बनाने के बाद ऊपर से नींबू डालता है, वरना पहले से डाल के बनाएगा तो उबालने पर विटामिन सी खत्म हो जाएगा। तो पेशाब करने से, शराब पीने से, उबालने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ये मसूड़ों संबंधी बीमारियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, त्वचा को बचाता है बीमारियों से, और बॉडी में इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, घाव भरने में मदद करता है। आगे देखते हैं विटामिन डी। तो ये विटामिन डी है जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी जो कैल्सीफेरॉल, इसका नाम रासायनिक हो गया। और ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो बहुत तेज़ी से बनता है। यह विटामिन के साथ एक हार्मोन भी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो एक हार्मोन भी है। तो विटामिन डी विटामिन होने के साथ साथ एक हार्मोन भी है जो किडनी द्वारा स्रावित किया जाता है, और सबसे तेज़ी से ये बनता है। इसकी कमी से जो रोग होता है, रिकेट्स बोलते हैं उसको, सुखंडी, ऐसे पूरा आदमी लकड़िया जाता है, एकदम ठटरी हड्डी हड्डी दिखने लगता है, सुखंडी हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। अभी हम इमेज के माध्यम से देखेंगे। आगे देखिए, इसका जो सोर्स होता है, सबसे अधिक मात्रा में सूर्य का जो प्रकाश होता है, प्राकृतिक नेचुरल सोर्स है इसका, सूर्य का प्रकाश। और भोजन में देखें तो अंडे का जो बीच का पीला भाग होता है, मछली का तेल, विटामिन डी, और जो दूध मक्खन होता है इसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। ये कुछ फूड्स के सोर्स का जो इमेज है आप विटामिन डी का देख सकते हैं। तो ये अंडा, दूध, मीट, मछली जो है, ये सब क्या है, विटामिन डी के सोर्स है। मशरूम भी है। तो ये विटामिन डी के जो फूड हैं उनके कुछ इमेज रहे। आगे देखिए, इसकी जो बीमारियां होती है, इसके लक्षण कैसे होते हैं। इसे पूरा हड्डी ढचक पचक जाती है, टेढ़ा हो जाता है,
और पूरा सुखंडी हो जाता है आदमी। ये विटामिन डी की कमी से होने वाला जो सुखंडी रोग रिकेट्स है उसके कुछ लक्षण के इमेज हैं, आप देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए, अगला है विटामिन ई, जिसका नाम है टोकोफेराल। तो ये टोकोफेराल जो विटामिन ई है, इसका रासायनिक नाम टोकोफेराल, इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, नपुंसकता कह सकते हैं, नपुंसकता हो जाती है। त्वचा संबंधी रोग, झुर्रियाँ पड़ना इत्यादि हो सकता है। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी चेहरे पे त्वचा को, पूरे बॉडी के त्वचा को निखारता है, ग्लो देता है, इसीलिए इसे हम सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। तो कई बार प्रश्न भी पूछा गया कि सौंदर्य विटामिन कौन सी होती है, तो विटामिन ई। आगे हम देखते हैं, इसकी कमी से औरतों में जो है बांझपन रोग आ जाता है, जिससे संतान उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, और पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, और समय से पहले बुढ़ापा का आना, समय से पहले ही इसमें बुढ़ापा झलकने लगता है इसकी कमी से। तो विटामिन जो ई है, इसकी कमी से त्वचा जो है झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, या ऐसे बूढ़ापन जैसा दिखने लगता है। आगे हम देखते हैं, बादाम जो होता है विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है, मूंगफली भी है। वनस्पति तेल, अंकुरित अनाज, सबसे ज़्यादा अंकुरित अनाज, जो चना हम भिगो देते हैं उसमें अंकुरण निकल जाता है सफ़ेद सफ़ेद, या मूंग का जो बीज होता है, कोई भी अनाज का जो बीज है अंकुरित हो जाता है, या पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, ये सब विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं। तो अंकुरित अनाज इसमें बहुत ही अच्छा अपना रोल निभाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे विटामिन ई के कुछ सोर्स के जो है फूड के इमेज आप देख सकते हैं। झींगा मछली भी है इसमें, ये बादाम है, चना है जो अंकुरित हो जाता है। तो ये अंकुरण वाले अनाज जो हैं सबसे अधिक फायदेमंद होते हैं विटामिन ई के लिए। यहाँ पे कुछ दोनों के विटामिन ई के फूड के इमेज हैं, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, विटामिन के, जिसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है, रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से जो रोग होता है, विटामिन की कमी से जो सामान्य रोग का ये लक्षण जो है, खून का थक्का नहीं बनता है। इसके कारण खून के थक्के का न बनने के कारण अधिक खून बहना है, जैसे ब्लीडिंग में जो बढ़ोतरी, मासिक धर्म में ज़्यादा रक्तस्राव आता है, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होती है, खून बहते ही जाता है, और स्त्रियों का जो मासिक धर्म होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर हो जाता है। इसके कमी से इसको हम विटामिन के की कमी से ये रोग होता है ब्लडिंग वाला, जिससे रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। आगे देखते हैं और बीमारियां इसमें, जैसे ऐंठन, ओस्टियोपोरोसिस होता है, हीमोफीलिया भी हो सकता है। ये गंभीर बीमारियां इसकी कमी से हो सकती हैं। इसका सोर्स देखें तो दूध, दही, पनीर, पालक, अंडा का पीला हिस्सा इसका सोर्स है। और इसके अलावा कच्चा चीज़ जैसे सलाद वगैरह, कच्चा पत्ता गोभी, काजू, कीवी, अनार और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना इसमें लाभदायक होता है। आप विटामिन के फूड के कुछ इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें अधिकतर हम ऐसे फूड्स होते हैं जिनको कच्चा भी खा सकते हैं। तो ये आपके सामने विटामिन के फूड के कुछ इमेज रहे सोर्स के। आगे देखते हैं, अब हमने सारा विटामिन देख लिया, अभी बी कॉम्प्लेक्स, बी परिवार को पढ़ना है इसके बाद। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक लगाया, बहुत प्यारी ट्रिक है। इसका नाम है कि रेट क्या है थोक में, ऐसे कैसे ले लूँ टॉफ़ी। तो कोई दुकानदार से कह रहा है कि रेट क्या है थोक में, ऐसे कैसे ले लूँ टॉफ़ी। तो एक एक शब्द से कैसे इसका रिलेशनशिप बनाया गया है, और जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए विटामिन का नाम और उसका रासायनिक नाम। तो रेट क्या है से बना है रेटिनॉल, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थोक में थायमीन, थोक से बना थायमीन, जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ऐसे से बना एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी का नाम रासायनिक है। कैसे से बना कैल्सीफेराल, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और टा से बना टोकोफेराल, जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और जो फी है उससे बना फ्लिक्विनोन, जो विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो रेट क्या है थोक में, ऐसे कैसे ले लूँ टॉफ़ी से बना रेट क्या है रेटिनॉल विटामिन ए, थोक में थायमीन विटामिन बी, ऐसे एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, कैसे कैल्सीफेराल विटामिन डी, टा से टोकोफेराल विटामिन ई, और फी से फ्लिक्विनोन विटामिन के। अब आगे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से विटामिन पानी में घुल जाते हैं, कौन से विटामिन वसा में घुलते हैं। तो पानी में सबसे पहले जो घुलता है विटामिन, उसका दो विटामिन आते हैं इसमें, विटामिन बी और सी। ये पानी में घुलनशील विटामिन है, सोल्यूबल इन वाटर विटामिन ऑफ सी और बी। तो बी और सी जो है पानी में ये घुल जाते हैं बहुत आसानी से, बी और सी विटामिन पानी में घुल जाते हैं। अगला है कि वसा में घुलने वाला विटामिन कौन कौन सा होता है।
तो सोल्यूबल इन फैट्स जो होता है विटामिन वो होता है EDA तो ADE ये विटामिन जो होते हैं वसा में आसानी से घुल जाते हैं। तो पानी में घुलने वाला विटामिन B और C 2 ही याद रखना है आपको, और वसा में घुलने वाले विटामिन 4 ADE। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बी फैमिली का। तो हमने उधर जो पढ़ा विटामिन B, उसको विटामिन B1 था और विटामिन B2 भी एक होता है। तो उसका पूरा एक समूह है जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स कहे थे। तो विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है किलोसिस होता है, त्वचा का फटना, जीभ संक्रमित हो जाती है, छाला पड़ जाता है, त्वचा फटने लगता है। सोर्स इसका क्या है? केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा, मांस आदि, ये सब विटामिन बी के अच्छे सोर्स माने गए हैं। अगला है विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है निकोटीनेमाइड। तो निकोटीनामाइड जो होता है या नियासिन भी इसको कहते हैं, इसकी कमी से जो रोग होता है पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम, ये क्या होते हैं कि ये मानसिक विकृति या मंद बुद्धि हो जाता है इसमें आदमी, और इसका बार बार इसमें दस्त भी लगता है, दस्त करना पड़ता है बार बार, त्वचा में सूजन एवं खुजली होने लगती है। तो ये सभी लक्षण जो पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम बीमारी कहते हैं इसको, जो विटामिन B3 की कमी से होती है। इसका सोर्स क्या है? तो मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि, ये सब विटामिन B3 के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अगला है विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो रोग होता है बाल सफ़ेद होने लगता है, मंद बुद्धि आदमी हो जाता है। सोर्स इसका क्या है? टमाटर है, दूध, मूंगफली आदि इसका सोर्स है। अगला है विटामिन B6। तो विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से जो रोग होता है एनीमिया रोग होता है या त्वचा संबंधी रोग होता है। तो एनीमिया जो खून की कमी हो जाती है, इसका सोर्स है कि विटामिन B6 की अच्छी मात्रा जो है चिकन, मछली, चने, मूंगफली, सोयाबीन, जई, केले और दूध में होती है। B6 ये एनीमिया और त्वचा रोग दोनों रोग इससे हो सकते हैं इसकी कमी से। आगे बढ़ते हैं विटामिन B7। तो विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है लकवा मार देता है शरीर में पूरा दर्द होता है, बालों का भी गिरना, ये भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और लकवा जो है आपने देखा होगा अंगों का टेढ़ापन हो जाता है, वो अंग काम नहीं करता है, लकवा मार देता है। तो ये विटामिन B7 की कमी से होता है, याद रखेंगे। रासायनिक नाम बायोटीन, कई बार पूछा गया है किसका विटामिन की कमी से लकवा मार देता है, तो विटामिन B7। यहाँ पे आप देख सकते हैं बालों का झड़ना, इससे बाल गिरने लगते हैं और पूरा शरीर में दर्द भी रहता है। इसका सोर्स है जो मांस, अंडा, दूध, सब्जी, और लकवा वाले मरीज जैसे अंगों का टेढ़ापन, उंगली, हाथ, मुंह कहीं भी मार सकता है ये, जो अंग टेढ़ा हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। तो ये इसका कुछ रोगों के लक्षण के इमेज रहे, और इसका सोर्स मांस, अंडा, दूध, सब्जी है। अगला है विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड कहा जाता है, कई बार पूछा गया। विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड, इसकी कमी से जो रोग होता है पेचिस होता है, एनीमिया होता है, जो पूरा ऐंठ करके ऐसे शौच करने पर पेट में बहुत ऐंठन सी होती है, और एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। इसका सोर्स है ब्रोकली और पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां। आगे हम देखते हैं लास्ट जो है विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम, बहुत बार ये भी एग्जाम पूछा गया है रासायनिक नाम अधिकतर। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन जो होता है, ये इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो रोग होता है एनीमिया, खून की कमी, पांडु रोग होता है। इसमें क्या लक्षण होते हैं कि इसमें आपकी जीभ जो है लाल हो जाती है और तेज जलन और दर्द होता है। और इसका जो सोर्स है दूध, मांस, अंडा और पनीर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खून की कमी कारण हाथ पीला हो गया है, एक हाथ जिसमें ब्लड है तो आप उसका कलर देख सकते हैं, और इसका तो एनीमिया जो है खून की कमी हो जाती है, जिससे ये आपके अंदर ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आया होगा विटामिन के बारे में। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके भी बताएं। धन्यवाद।